Hello students, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 5 Unit 4 Worksheet 3. If you like my way of studying then please like and subscribe to my channel. Let's start Worksheet 3. Arrange the following in ascending order. हमें क्या करना है, ये जो फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में देना है। असेंडिंग ऑर्डर देने के लिए हमें फ्रैक्शन नंबर मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए में मिला हुआ 5/2, 1/6, 3/4, 3/8 ये नंबर मिला हुआ है। तो हमें जो है फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए ये अनलाइक जो फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि जिसमें डिनोमिनेटर सबके अलग अलग होते हैं। इन अनलाइक फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शन दैट्स मीन कि हमें जो है ये जो नंबर्स ये दिए हुए हैं डिनोमिनेटर को उसे सेम करना है। उसे सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं 5/2, 1/6, 3/4, 3/8। फिर उसके बाद हम जो है एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमें किसका निकालना है, डिनोमिनेटर का निकालना होता है 2/2, 6, 4 एंड 8। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 2 से जाएगा। 2 1 जा डिवीजन मेथड लेके चल रही हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, फिर हम देखेंगे कि 2 से जो है अभी भी जाएगा, ये 1 तो सेम हो गया। 3 भी 2 से नहीं जाएगा तो हम इसे सेम ले देंगे। 2 2 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट हम देखेंगे ये 3 से कर लेते हैं। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम जो है डिवाइड करते जाएंगे। 3 1 जा 3 और ये 1 हो गया और ये 2 हमें मिला हुआ है। फिर हम जब 2 से लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 1 जा 2 और बाकी ये 1 हमें मिल चुका है। तो अभी हमें क्या मिला हुआ है, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 ये मिला हुआ है। दैट्स मीन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 दैट्स मीन हमें क्या मिला हुआ है, 24। 24 अब जब मिल गया है, ओके 24। अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 दिया हुआ है पहले हम 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो 2 में हम जब 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 24 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में भी 12 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर हम इसमें देखेंगे 24 डिवाइडेड बाई जब 6 करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है, यानी कि 6 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो हमें 1 इंटू भी 4 करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई जब 4 करेंगे तो हमें 4 6 जा 24 मिलेगा, यानी कि 4 इंटू यहाँ पर 6 हो गया। तो हमें 3 इंटू भी 6 करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 8 करना है, तो 8 3 जा 24 दैट्स मीन 8 इंटू 3 हमें करना पड़ेगा। तो हमें 3 3 जा 9 के लिए भी करना पड़ेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 जा 60 बाई 24, देन 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, देन 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, देन 3 3 जा 9 एंड 8 3 जा 24। अब हमें यहाँ पे जो नंबर डिनोमिनेटर में दिख रहा है 4 9 18 60, इसी में से असेंडिंग ऑर्डर देना है। यानी सबसे छोटा हमें कौन सा मिला है, 4/24 दैट्स मीन 1/6 ये हमें मिला हुआ है। यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हो गया, 1/6 हो गया है। फिर हमें उसके बाद जो है 9/24 दिख रहा है, तो 9/24 किसका है, 3/8, यानी कि उसके बाद हमारा क्या नंबर आएगा, 3/8। फिर हम देखेंगे 9 से जस्ट बड़ा जो है 18/24 है, ये कौन सा है, 3/4, तो हम क्या देंगे यहाँ पे 3/4। उसके बाद से फिर हमें जो है लास्ट में 60/24 दे रहा है, ये किसका है, 5/2, तो ये हमारा हो गया 5/2। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बी में चलते हैं। बी का नंबर भी अब हम लोग ले लेते हैं। बी में हमें मिला हुआ है 2/9, 5/12, 7/4, 1/6। क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है,
ठीक है। उसके बाद अभी हमें फिर से इसे भी वही करना है, इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में करना है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले 3 से टेबल ले चलते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 यहाँ सेम दे देंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया है। फिर हम देखेंगे कि अभी 3 एक बाकी है, तो 3 1 जा 3 और बाकी ये 4 4 2 ये दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 से लेके चलेंगे, ये 1 यहाँ रहने देंगे, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। फिर हम एक बार 2 से और लेके चलेंगे, तो हमें क्या हुआ कि सब में 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये भी हो गया, यानी सब में हमें 1 मिल गया है। तो हम यहाँ दे देंगे एलसीएम ऑफ 9 12 4 6 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स मीन 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, यानी कि हमें जो एलसीएम मिला हुआ है वो क्या मिला है, 36 मिला है। फिर हम यहाँ देखेंगे 9 दिया है 2/9, तो 36 डिवाइडेड बाई जब 9 करेंगे तो 9 4 जा 36 होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 9 इंटू 4 करना होगा। तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 इंटू 4 करना होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 में 5/12 दिया है, 36 डिवाइडेड बाई जब 12 करेंगे तो 12 3 36 होता है। तो यहाँ पे 3 देंगे, तो यहाँ भी हमें 5 इंटू 3 देना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम से हमें न्यूमरेटर में भी करना है। तो अब 4 है तो और 36 है, तो 4 9 जा 36 होता है, तो यानी 4 इंटू 9 करना पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू भी 9 कर देंगे। देन हम देखेंगे 6 6 जा 36, यानी 6 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो हमें 1 में भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे 4 2 जा 8, ये हो गया 8/36। देन 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, 7 9 जा 63, 4 9 जा 36, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। अब हम देखेंगे 6/36 जो है वो सबसे छोटा है, तो यानी कि ये हमारा 1/6 हम सबसे पहले लेंगे। देन हम जो है उसके बाद हमारा 8/36 है, तो 8/36 के लिए हम 2/9 लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हमें देना है। फिर हमारा 15/36 है, तो हमारा 5/12 है, ये 63/36 ये किस कौन सा है, 7/4 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी, इसका भी ये आंसर हमारा आ गया है। ये हमारा आंसर आ गया है एक और ये हो गया है बी, बी का आंसर आ गया। अब हम सी में चलते हैं। सी के लिए जो है अब हमें नंबर लेना पड़ेगा। सी में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 11/15, 9/5, 13/10 एंड 7/20, ये हमें मिला हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसके बाद से सेम हमें फिर क्या करना होगा, इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 5 से लेके चलते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये होता है। फिर हम 3 से लेके चलेंगे, 3 1 जा 3, ये हो गया 1, ये 2 सेम और ये 4। देन हम 2 से लेके चलेंगे और यहाँ पे 1 1 सेम देते जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से लेके चलेंगे तो 1 1 1 और ये हो गया हमारा 2 1 जा 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 15 5 10 20 इक्वल टू क्या मिला है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, यानी ये हमें मिल गया है 60। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो 15 4 जा 60 होता है, यानी 15 इंटू 4 यहाँ करना पड़ रहा है, तो हमें 11 इंटू भी 4 करना होगा। देन हम देखेंगे 12 5 जा 60, यानी कि हमें 5 इंटू 12 करना पड़ रहा है, तो हमें 9 इंटू भी 12 करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे 10 6 जा 60,
यानी 10 इंटू 6 करना पड़ रहा है, तो 13 इंटू भी हमें 6 करना पड़ेगा। 23 ज़ा 60 यानी 20 इंटू 3 करना पड़ रहा है, तो हमें 7 इंटू भी 3 करना पड़ेगा। ओके, फिर अब हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 11 4 ज़ा 44 बाई 60, देन 12 9 ज़ा 108, 12 5 ज़ा 60, 13 6 ज़ा 78, 10 6 ज़ा 60, 7 3 ज़ा 21, 12 23 ज़ा 60। ये हो गए हैं हमारे। अब इसके बाद से हमारा क्या हुआ है कि हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 21/60 यानी 7/20 हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा। देन हम देखेंगे 21 के बाद 44 है, तो 44 का मतलब हो गया हमारा 11/15, तो 11/15 ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा है 78/60, तो 78/60 यानी 13/10, 13/10 ये हो गया है। लास्ट हमारा जो बचा हुआ है 108/60, तो हमारा ये हो गया है 9/5, और ये हो गया हमारा सी का आंसर मिल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। डी में हमें क्वेश्चन मिला है 1 1/2, 11/6, 3 2/5, 7/3, ये हमें मिला हुआ है। यहाँ हमें दिख रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 3/2 हो जाएगा, और ये 11/6 है। यहाँ पर फिर 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 2 17, 17/5 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 7/3। अब इस अनलाइक फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना है, एलसीएम देना है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये 5 हो गया, और ये 3 हो गया। फिर 3 1 ज़ा 3, और ये 5 हो गया, और ये 3 1 ज़ा 3 हो गया। फिर हमें मिला है 5 5 1 जब 5 ये हो गया, बाकी सब 1 1 हम सेम दे देंगे। तो यानी कि हमारा मिला हुआ एलसीएम ऑफ 2 6 5 एंड 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये हो गया हमारा 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो हमारा मिलेगा 15, यानी कि 2 इंटू 15 हमें करना पड़ेगा, तो 3 इंटू भी हमें 15 करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 5 ज़ा 30 होता है, तो देन 6 इंटू 5 करना है, तो 11 इंटू भी 5 करना है। नेक्स्ट हमारा है 5, तो 5 6 ज़ा 30 होता है, यानी 5 इंटू 6 किया जा रहा है, तो हमें क्या होगा 17 इंटू भी 6 करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 10 ज़ा 30 होता है, तो 3 इंटू 10, देन 7 इंटू भी 10। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें नेक्स्ट क्या करना है कि सब मल्टीप्लाई करके लिख देना है, यानी 15 3 ज़ा 45 बाई 20, 6 5 ज़ा 30, तो ये पता है, अरे 15 45/30, 6 5 ज़ा 30, 11 5 ज़ा 55, 17 6 ज़ा 102, 5 6 ज़ा 30, देन 10 7 ज़ा 70 एंड 10 3 ज़ा 30, ये हो गए। फिर हमें दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर जो है 45/30 है, यानी 1/2 ये है। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, 55 है। 55 का मतलब हो गया ये हमारा 11/6 वाला नंबर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 70/30 वाला नंबर है, तो ये 7/3 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया है, 102/30 लास्ट है, तो 3 2/5 ये हो गया है हमारा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मिला हो क्या करना है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में दे रहे थे, और अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में मिला हुआ 3/10, 7/15, 5/6, 1/30। पहले हम नंबर ले लेते हैं।
देन हमें क्या करना है कि इसे जो है अनलाइक को लाइक में चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 10, 15, 6 एंड 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5 से लेकर चलते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और ये 6 सेम, 5 6 ज़ा 30। ओके, फिर हम 2 से लेके चलते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 3 सेम है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। देन 3 से लेके चलते हैं, यानी ये 1 हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर हमारा नंबर जो मिला हुआ है एलसीएम ऑफ 10, 15, 6 एंड 30 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। ये हमें 30 मिल गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई जब 10 करेंगे तो 10 3 ज़ा 30 यानी 3 आंसर आएगा। तो हमें 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। जितने का मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में करना है उतना हमें न्यूमरेटर में भी करना है। देन हम 30 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा। तो हमें यानी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 5 ज़ा 30 होता है, यानी 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमें 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है न्यूमरेटर में। 30 1 ज़ा 30, यानी 30 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, 1 ही किया गया है। तो ऊपर भी हम 1 करेंगे। उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, सारे मल्टीप्लाई करके दे देंगे। यानी 3 3 ज़ा 9 बाई 30। देन 7 2 ज़ा 14, 14 बाई 30। देन 6 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और 6 5 ज़ा 30। 1 1 ज़ा 1, 31 ज़ा 30। तो हमें अभी क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ। अब डिसेंडिंग में क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ। तो चलिए बड़े से छोटे की तरफ कर लेते हैं। यानी सबसे बड़ा नंबर हमें 25/30 दे रहा है, दिख रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 5/6 हो गया। नेक्स्ट हमारा नंबर जो दिख रहा है वो 14/30 दिख रहा है, यानी 7/15। उसके बाद से हमारा नंबर कौन सा दिख रहा है, 9/30 यानी 3/10। देन हमारा लास्ट जो नंबर दिख रहा है वो 1/30, 1/30। ये हो गया हमारा आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम बी में चलते हैं। बी में हमारा क्वेश्चन मिला हुआ है 3/14, 7/5, 9/7, 11/10। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद से हमें इसको अनलाइक जो फ्रैक्शन दिया गया उसे लाइक फ्रैक्शन करने के लिए हमें जो है क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 5 7 1 ज़ा 7 और ये 10। देन 2 से 2 1 ज़ा 2, 5 सेम दे दिया है, 1 सेम दे दिया है, 2 5 ज़ा 10। देन क्या करना है, 5 से ले लेना है। 1 यहाँ सेम दिया है, 5 1 ज़ा 5, 1 5 1 ज़ा 5। दैट्स मीन हमारा जो है एलसीएम ऑफ 14, 5 7 10 इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 5, यानी 17 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70। ये हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाई 14 करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 14 5 ज़ा 70। तो 14 इंटू 5 करना पड़ रहा है। तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 इंटू 5 करना होगा। देन हम देखेंगे 5 में भी 14 का डिवाइड कर 5 में 14 का मल्टीप्लाई करने से 70 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि 7 में भी 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें 7 10 ज़ा 70 होता है, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हमें 9 में भी 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। देन हम देखेंगे 10 में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 में भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 14 5 ज़ा 70 नीचे यहाँ पर आ गया है और 3 5 ज़ा 15 हो गया है। 14 7 ज़ा 98, 14 5 ज़ा 70, 10 9 ज़ा 90, 10 7 ज़ा 70, 11 7 ज़ा 77 एंड 10 7 ज़ा 70। अब फिर हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम देखेंगे 98/70
जो है वो सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये कौन सा नंबर है? 7/5। उसके बाद हमारा नंबर दिख रहा है 90/70 यानी 9/7। देन हमें दिख रहा है 77/70 यानी 11/10। लास्ट हमें दिख रहा है 15/70 यानी 3/14। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। नेक्स्ट हम सी में चलते हैं। सी में हमें नंबर मिला हुआ है, सी में हमारा नंबर मिला हुआ है 9/20, 2/10, 7/50, 1/100। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद से हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम देना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 0 सब में है, यानी कि 10 से ये जा सकता है। हम डायरेक्ट 10 से भी ले सकते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर से भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 10 से ले चलते हैं। 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 10 10 ज़ा 100। देन हम किससे ले चलेंगे, 5 से ले चलते हैं। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ सेम दे देंगे, 1 सेम दे देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। फिर हम 2 से लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और ये 1 हम दे देंगे, और 2 1 ज़ा 2। दैट्स मीन हमें क्या मिला हुआ है, 10 इंटू 5 इंटू 2। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एलसीएम ऑफ 20, 10, 50, 100 इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 2। दैट्स मीन 10 5 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, यानी कि ये हमारा 100 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो 20 5 ज़ा 50 यानी 5 इसका, 20 5 ज़ा 100 यानी कि 5 इसका आएगा। तो 9 इंटू भी 5 हमें करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे 10 10 ज़ा 100 यानी 10 इंटू 10 करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू भी 10 करेंगे। देन हमें 50 2 ज़ा 100 यानी 50 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमें 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर हम देखेंगे 100 1 ज़ा 100 यानी 100 में 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम 1 में भी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सारे नंबर मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। 9 5 ज़ा 45, 45/100। देन 10 2 ज़ा 20 यानी 20/100। देन हमारा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14/100 ये हो गया। देन हमारा 1 1 ज़ा 1, 1/100 ये हो गया। फिर अब हम देखेंगे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ, यानी 45/100 वाला नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या देना है, 9/20 देना है। कौन सा नंबर देना है हमें, 9/20 देना है। नेक्स्ट हमें जो है 20/100 दिख रहा है, यानी 2/100 हमें देना है। नेक्स्ट हमें 14/100 दिख रहा है, तो हमें 7/50 देना है। और लास्ट में हमें कौन सा दिख रहा है, 1/100 दिख रहा है, तो हम लास्ट में 1/100 ही देंगे। और ये तो सेम ही दे दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर सी। अब हम डी में चलते हैं। नंबर डी में हमें मिला हुआ 2 5/6, 7/18, 4 1/4, 10/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया गया है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। यानी 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 5 17, 17/6। देन 7/18 ये सेम है ही है। फिर 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17/4 ये हो गया है हमारा। देन हमारा ये है 10/9। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 3 से ले चलते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, और ये हो गया 4, 3 3 ज़ा 9। फिर हम 3 से अगेन ले चलते हैं, तो ये हो गया हमारा 2, 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया 4, और 3 1 ज़ा 3। फिर हम 2 से लेके चलते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये हमारा 1 हो गया है। 2 1 ज़ा 2 फिर से हम लेके चलेंगे, क्योंकि एक लास्ट में 2 बचा हुआ, तो 2 1 ज़ा 2 ये हमारा हो गया है। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, LCM of 6, 18, 4 and 9 equal to 3 into
3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये हमें मिल गया है 36। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई जब 6 करेंगे तो 6 6 36, यानी 6 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम 17 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई जब 18 करेंगे तो 18 2 ज़ा 36, तो 18 इंटू 2 करना है, तो 7 इंटू भी हम 2 कर देंगे। देन हम देखेंगे 4 9 ज़ा 36, 4 इंटू 9, देन 17 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, यानी 9 इंटू 4, देन 10 इंटू 4। अब हमारा ये अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में बन जाएगा। 100, 2 17 6 ज़ा 100, 2 6 6 ज़ा 36, 7 2 ज़ा 14, 18 2 ज़ा 36, 7 7 9 ज़ा 153, 4 9 ज़ा 36, 10 4 ज़ा 40, 9 4 ज़ा 36। फिर अब हमें क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देने के लिए हम देखेंगे 153 वाला सबसे बड़ा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, ये 153 वाला हमारा 17/4 है, वो ले लिए। फिर हमें जो है 102 दिख रहा है, यानी 17/6 हो, ये हो गया। फिर हमें 40/36 दिख रहा है, यानी 10/9, ये हमारा हो गया। और उसके बाद लास्ट में हमारा 14/36 दिख रहा है, यानी 7/18, और ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डी भी कंप्लीट, और ये हमारा वर्कशीट 3 कंप्लीट हो गया है। अगर मेरे पढ़ाई का हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के